अपनी इस खास रिपोर्ट में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पीएम मोदी के बारे में खास बात। जी हां, पीएम आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव की नीति अपनाते हैं। सोनिया गांधी के लेख में मोदी पर हुआ है हमला। सोनिया गांधी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये ऐतिहासिक और इतिहास का सत्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश की जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ स्पष्ट निर्णय लिया, जिसे निसंकोच और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। 3 साल से भी कम समय के बाद वो पार्टी यानी कांग्रेस जो मार्च 1977 में हार गई थी, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई। पीएम मोदी और उनकी पार्टी को उस तरह का प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला, ये भी उस इतिहास का हिस्सा है। चलिए खबर विस्तार से जानते हैं कि सोनिया गांधी ने किस बारे में यहाँ पर पीएम मोदी पर हमला कर दिया है शब्दों से। तो बताते हैं आपको कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के एक हफ्ते बाद अपने एक आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो कुछ भी नहीं बदला। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को महत्व देना जारी रखते हैं। इस बात के जरा भी संकेत नहीं मिलते कि उन्होंने यानी प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं के संदेश पर गौर भी किया है। सोनिया गांधी ने संसद सत्र के संचालन के तरीके पर निराशा व्यक्त करते हुए लिखा है कि दुख की बात है कि 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन उत्साहवर्धक नहीं रहे। सदन में सौहार्द की तो बात ही छोड़िए, ऐसी कोई आशा नहीं दिखी कि आपसी सम्मान और सहमति की एक नई भावना को बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने दोनों सदनों में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद में सरकार को घेरा, लेकिन सोनिया गांधी ने संकेत दिया है कि इंडिया ब्लॉक सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों ने स्पष्ट किया है कि वो टकराव का रवैया नहीं अपनाना चाहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश की है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो संसद में सार्थक कामकाज और इसकी कार्रवाई के संचालन में निष्पक्षता चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होगी। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन लाखों बच्चों की आवाज़ सुनी जाए जिन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है। हम जनता के उम्मीदों को उठाएं और उस पर चर्चा करें। हमें उम्मीद है कि ट्रेजरी बेंच आगे आएगी ताकि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा कर सके। उन्होंने अपने इस लेख में स्पीकर ओम बिरला द्वारा लोकसभा में इमरजेंसी पर लगाए गए प्रस्ताव पर भी जो बात की है उसे भी निंदनीय बताया है। जी हां, उनकी पार्टी द्वारा आपातकाल की निंदा की गई। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने भी वही स्टैंड लिया। स्पीकर से किसी राजनीतिक पार्टी के स्टैंड का समर्थन करने की बजाय निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। यह संविधान उनके मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों इसके द्वारा बनाई गई है और सशक्तता की कई संस्थानों पर हमले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। संसद से सुचारू रूप से कामकाज हो, इसके लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। सोनिया गांधी के इस लेख से एक बार फिर से हड़कंप मच गई है और आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।